हे गाइस, तुम्हें आज मेरा बैकग्राउंड चेंज मिलेगा। तो देखो, आजकल मैंने ऐसा जीवन में सोचा, एज यू नो कि आई एम ट्राइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी अच्छी एडिटिंग स्किल्स और ये सब सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड वैसे भी जो भी मेरे अच्छे, एक्चुअली जो लोग मेरे से प्यार करते हैं वो मेरे को मोटिवेट ही करते हैं। मेरे घर वालों का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि देखो वो हमेशा से इस ओरिएंटेशन में रहे हैं या वो ऐसे बड़े हुए हैं कि जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। अब आई डू एग्री कि है, बट इट इज अ डिफिकल्ट पाथ, ठीक है। और अगर मैं किसी और से बात करती हूँ तो वो लोग, जैसे ना, आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, लेकिन स्टिल दे मोटिवेट मी कि इट इज ओके, लोग नॉन टेक से टेक सीखते हैं, एआई का टाइम है। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। एंड आई फाइंड ऑल दीज थिंग्स वेरी इंसाइटफुल। धीरे धीरे मुझे लाइफ में ऐसा लगने लगा कि यस, आई डू लाइक लर्निंग थिंग्स। एंड मैंने ऐसे सोचा है कि आई विल नॉट डीमोटिवेट माई सेल्फ इन वेज कि यार नहीं यार, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज नॉट पॉसिबल। बहुत सिंपल सी बात है। नेगेटिव माइंडसेट मुझे लाइफ में अच्छी जगह तो नहीं लेके जाएगा। एंड फिर मैं सोचती हूँ अब यहाँ पे से तो मैं बड़ी ही हो रही हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं छोटी होंगी और गलतियां कर भी दूंगी तो इट इज फाइन। जो भी पास में हो वो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक आई कैन मेक माई फ्यूचर बेटर बाय एक्चुअली एक्सेप्टिंग कि क्या चल रहा है। ये मैं जरूर मानती हूँ कि आई हैव अ हैबिट ऑफ सेल्फिंग, विक्टिमाइज करने का तो मेरा है, ये मैं सच बता रही हूँ। लेकिन जब मैं थोड़ी छोटी थी तो इट यूज टू वर्क फाइन विथ मी कि हाँ यार मेरे साथ ऐसे हो गया, लाइक मैंने किया, नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। एंड हो सकता है कि मेरी वो कॉलिंग ही नहीं थी, इसलिए कभी मैंने उस चीज को लेकर उतनी मेहनत की ही नहीं, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल कॉलिंग होती है उस चीज को लेकर आप खुद ही हार्डवर्क करते हो। आज नहीं तो कल तो मुझे भी तो रियलाइज हो ही जाएगा ना कि पैसे इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट इन दैट वेज, एक पॉइंट के बाद पैसे से ज्यादा पैशन, उस तरीके से पैशनेट नहीं कह रही कि पागलपन वाला, बट एक थोड़ा सा होता है ना लाइफ में कि हाँ यार, लाइक आई एम डूइंग समथिंग, आई एम स्टडिंग समथिंग, आई शुड हैव दैट पैशन। एंड चीजें सीखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं कहीं किसी कंपनी में भी जाऊँ तो वहां पे भी तो वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही ना। अगर मेरा अप्रोच ही ऐसा रहेगा कि नहीं जीवन में कि नहीं मुझे तो कुछ सीखना ही नहीं है, तो आई थिंक मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। सो यस, आई थिंक दिस इज, लोग ऐसे वो नहीं करते। आए जब भी मैं हॉलीवुड सीरीज देख के मैं बड़ी हुई, तो लोग जब सोबर रहते हैं ना तो दे आर लाइक आई एम सोबर इतने दिन, ओके। एंड मेरा आई हैव बीन पॉजिटिव सेकंड डे, डे 2 ऑफ मी बीइंग पॉजिटिव, जो कि अभी चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एंड आई थिंक इट वर्क्स आउट फाइनली। अगर मैं पूरे टाइम उठ के एक क्रैंकी लड़की की तरह बिहेव करी तो वो चीज़ भी तो कुछ सही नहीं है ना। लाइक इवेंचुअली वो चीज़ मुझे लाइफ में लेके कहाँ जा रही है? वो चीज़ मुझे कहीं लेके भी तो जानी चाहिए ना, कि अगर मैं क्रैंकी हूँ कि वाओ इट इज वर्किंग वंडर्स फॉर मी, ये श्रेया, नो इट इज नॉट वर्किंग वंडर्स फॉर मी। इनफैक्ट मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे स्पाइनल एरिया में दिक्कत हो गई है। ये सब मैंने छोटी छोटी चीज़ें पैटर्न्स की तरह ऑब्जर्व करनी शुरू की कि लाइक ये सच बात है, छोटी छोटी चीजें आप करते हो ना उनका बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे ना, मैंने ऑब्जर्व किया, लाइक मेरा लैपटॉप अभी भी यहाँ रखा है, मैंने ऐसे करके देखती हूँ, ठीक है, फोन भी ऐसे देखती हूँ, एंड ये चीज बहुत टाइम से हो रही है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे यहाँ दर्द क्यों है भाई, क्योंकि पूरे टाइम इफ आई एम डूइंग ऐसे तो मेरी गर्दन में तो ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं है ना। एंड बात लाइफ में हर चीज को इतनी दूर क्यों लेके जाना है कि फिजिकली एकदम आप इम्परफेक्ट हो जाओ, फिजिकली आपके लिए चीजें खराब हो जाए? ऐसा नहीं होता है। आई थिंक हमें जितनी जल्दी अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का मौका मिलना एकदम हमें वो करना चाहिए। एंड बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आप लोग हों तो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करें, रादर देन ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी सक आउट करें। क्योंकि देखो, एनर्जी सकिंग लोग नॉट गुड। और आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है मैं बताती हूँ। तो मैंने भी ये एनालाइज करना सीखा है धीरे धीरे, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। लाइक अगर तुमने किसी से कॉल पे बात की और तुम वेट करो कि कॉल कट क्यों नहीं रहा है, इरिटेशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, या कॉल कटने के बाद भी ऐसा लग रहा है क्यों ही बात कर ली इस इंसान से, तो ऐसे लोग अपने जीवन से कट ऑफ करते हैं। क्योंकि जब आप बात ही नहीं करना चाहते तो पूरा पॉइंट क्या है? फालतू में इरिटेट होके, फालतू में अपनी ही लाइफ में एकदम बर्बादी छा के किसी का भला नहीं हुआ। ठीक, मैंने बहुत लेट ये बात सीखी कि ना बोलना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंक तो मैंने बहुत पहले देख ली थी, पर ना बोलना इंपॉर्टेंट है ये मैंने बहुत लेट रियलाइज किया। और मुझे ऐसा लगता है मेंटल अवेयरनेस इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी, ये पता होने के बावजूद भी कि हाँ अगर आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो फिजिकली भी आपका जीवन कुछ अच्छा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा इन चीजों को इग्नोर किया, जो कि गलत बात है। आई डू एग्री विद दिस। एंड मैंने नया नया डिस्कवर किया कि एक्सेप्टेंस ही आपको धीरे धीरे लाइफ में आगे बेटर फील कराता है। अगर आप हर चीज को लेके ओवर रिएक्टिव हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कुछ ट्रॉमाज हैं जो अभी तक आप हीलिंग पाथ पे नहीं आए। क्योंकि जो हीलिंग लोग होते हैं वो हर टाइम हर चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। लाइक इट साउंड्स लाइक फन कि वाह सही है, ये बोल दिया, ये कर दिया, बट आई डोंट थिंक सो। इट इज अ वेरी क्योटिक थिंग। अगर तुम्हें पूरे टाइम ड्रामा पसंद है तो ड्रामा इज फाइन, कुछ दिन तक अच्छा लगता है, फिर एक पॉइंट के बाद एक साइलेंस है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप पूरे टाइम तो सराउंडेड नहीं रहोगे ना ड्रामा से, कितना भी आपकी लाइफ हैपनिंग हो, कुछ भी हो जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ रेपिटेटिवली हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ का आप हिस्सा हो। जैसे अगर मान लो मैं हूँ, मेरे अगर कोई मेरी ही लाइफ से फ्रेंड्स जा रहे हैं,
मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं उनको छोड़ रही हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मेरी ही लाइफ से लोग जा रहे हैं, पूरे टाइम जाते जा रहे हैं, लाइक पूरे टाइम, आई डोंट हैव एनी वन इन माई लाइफ हु आई कैन रिलाई ऑन, तो इसका मतलब there is something which I need to introspect in myself. I think there is a issue inside me, not in a bad way. हो सकता है कि मुझे अपनी वाइब वाले लोग ना मिले, but still I need to introspect ना कि ऐसा क्या है कि like only I keep losing people. आई डू बिलीव इन दिस यूनिवर्स में कि जो चीज़ें अच्छी नहीं होती वो अपने आप चली जाती हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान के सब लोगों के जीवन में से सब दूर जा रहे हैं। ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया है, मेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिनको मैंने छोड़ा है। अनदर टाइम स्टोरी, अनदर थिंग विच आई फील इज लाइक जैसे रिस्पॉन्स करने वाली जो चीज़ है वो देखो पहले दिन सबको इरिटेशन ही लगती है जीवन में। आई थिंक अगर आपको रिएक्ट करने की आदत है जीवन में तो फर्स्ट डे जब आप रिस्पॉन्स करने का ट्राई करेंगे तो आपका सर दुखेगा। एक नई चीज़ जो मैंने डिस्कवर की वो ये थी कि कोई भी नई चीज़ अगर मैं लाइफ में ट्राई करने जाऊंगी तो शायद जो मेरी बॉडी है ना वो मेरा कंफर्ट, अगर मेरा कंफर्ट केओस है तो मैं केओस की तरफ ही खींची जाऊंगी। अगर मैं केओस से दूर जाऊंगी तो मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी इन वेज कि यार बहुत सर दुख रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। अगर आपको पता है कि क्या चीज़ें सही हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, स्टिल यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिव, क्योंकि लाइफ में एक पॉइंट पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, घटती नहीं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपको कैसे खुश रहना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये जो होता है ना, नो आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, उसने ये कर दिया, नो, इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। हैप्पीनेस हैज ऑलवेज बीन अ पर्सनल बिजनेस। कोई कुछ भी कह दे, आई डोंट एग्री। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस कि इफ आई एम नॉट हैप्पी इट इज समथिंग रिलेटेड टू मी। मैं किसी को अपनी लाइफ का इतना चार्ज ही क्यों दे रही हूँ कि मुझे कोई हर्ट कर दे। मेरा पूरा पॉइंट ये है। और मैं ये नहीं कह रही, ऐसा होता है बहुत बार कि यू डोंट फील हैप्पी विथ योर फैमिली ऑल्सो, बट इसका मतलब फैमिली की गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। हो ही नहीं सकता, जो दो अलग जनरेशन के लोग हैं वो कैसे समझ सकते हैं। सी, मुझे दिक्कत नहीं है टू बी इमोशनल होने में, क्योंकि इमोशंस इज अ वे ऑफ रेगुलेटिंग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सप्रेस करें, क्योंकि सप्रेशन से डिप्रेशन आता है। बट आप सप्रेस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और गलत मूवमेंट्स में वो चीज़ें बाहर निकल के फट रही हैं और आपका रिश्ता खराब हो रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज ऐसे फिर आप अच्छे लोग भी लूज कर देते हो। कोई आपके टैंट्रम्स कितना ही सुनेगा। आपके अच्छे से अच्छे दोस्त भी, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम है। जितनी जल्दी भी ऑल विल एक्सेप्ट दिस, उतनी जल्दी धरती बेटर होती जाएगी। एंड आई थिंक लाइफ में अगर आप पूरे टाइम में ये नहीं करें कि ये वी जॉली, नहीं से नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बट एक होता है ना कि इफ यू आर हैविंग योर लो डे ऑल्सो, स्टिल यू आर नॉट मेकिंग पीपल लाइक एवरीथिंग इज नॉट अराउंड अस। आई नो थोड़ा हम सबको लगता है कि एवरीथिंग इज अराउंड अस, कोई हमसे बात नहीं कर रहा मतलब हमारा ही कुछ है, कुछ नहीं हो रहा है। लोगों के अपने जीवन में बहुत ड्रामा है। मैं खुद ऐसे रह चुकी हूँ कि लोग सोचते हैं यार कुछ हुआ है क्या, मैंने कुछ किया था। नहीं भाई, तू नहीं, मैं करती हूँ, मेरी आदत है। तो आई नो दिस कि हाँ ऐसा फील होता है, बट स्टिल आई थिंक इट्स फाइन यार। और एक और चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो तो आई थिंक फिर आपको वैसे ही अंडरस्टैंड करने वाले लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहिए ना, रादर देन पूरे टाइम अगर आपको लॉजिकल लोगों के साथ। एंड एक और चीज़, सी, लॉजिक का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस ही ना करो। लॉजिक हैज़ नेवर मेंट दिस। मतलब आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, लॉजिक का मतलब ये नहीं होता। लॉजिक का मतलब बहुत सिंपल होता है। अगर आप लॉजिकल हो तो एनालिसिस वाइज आपके पास इमोशनल इंस्टिंक्ट भी तो होने चाहिए ना। हाँ, लॉजिकल लोग आई थिंक बेटर हैंडल कर लेते हैं अपने इमोशन, बट अगर आप सप्रेसिव और अपने आप को लॉजिकल बोल रहे हैं तो आप लॉजिकल नहीं है, आप डिप्रेसिव हैं। सॉरी। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप सबको सप्रेस ही करते रहेंगे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं। लेट्स सी, आई थिंक लाइफ इज, आई डोंट नो, it feels like a long journey, but I don't think so that it is such a long journey. It is more of like how much you can live out of it. मेरा ये मानना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेली, अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सीख रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। कुछ अच्छा नहीं है तो आपके हाथ पैर अच्छे नहीं है तो कोई एक ऑर्गन तो है आपके पास, कुछ तो, अगर आप जिंदा है तो कुछ तो आपके अंदर है ना। मेरा ये पॉइंट है। सो या, I hope guys you liked my day 2 of being positive. I am trying really hard, and I know I do find it myself like sounding very funny because I have a habit of dark humor, but I think कि humor should be, ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार पूरे टाइम ही लाइक आई शुड बी लाइक हर चीज़ में, हर अच्छी चीज़ में हाँ नहीं। ऑल्दो मेरे अंदर का डार्क ह्यूमर खत्म नहीं हुआ, बट स्टिल आई फील कि आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, तो आई विल कीप यू अपडेटेड। एंड आई थिंक, आई होप इट वॉज इंसाइटफुल फॉर यू। एंड कोई एक चीज़ होगी जो आपको भी कहीं ना कहीं, कोई चीज़ आपको पर इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करेगी इस वीडियो में। डू टेल वॉट एवर यू लाइक्ड। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।